सो हाय एवरीवन, दिस इज जावास तौफिक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ऑल इंडिया कट ऑफ कितना जाएगा एंड क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे और एक्सपेक्टेड रैंक कितना जा सकता है। सो प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए और बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कट ऑफ का डिटर्मिनेशन कर लेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिटर्मिनेशन करेंगे डेफिनेटली। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ओके, जो नीट 2024 है उसका रिजल्ट तो रिजल्ट नहीं, उसका जो पेपर है वो डेफिनेटली आउट हो चुका है एंड द पेपर यू हैव सीन कि कैसा पेपर हुआ है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पेपर लेवल। ऑलराइट, सो जो पेपर लेवल था नीट 2024 का, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ देन इट वाज इजी बट इट वाज लेंदी। ऑलराइट, सो टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, डेफिनेटली नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो प्रेजेंट है इंडिया में और जो बड़े हैं उनके उनके ऊपर डिपेंड करेगा कट ऑफ, न्यू प्लस ओल्ड डेफिनेटली। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, सो ऑलमोस्ट मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड और डेफिनेटली 23.5 लाख स्टूडेंट्स तो अपेयर होंगे ही इस एग्जाम में, सो उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 600 प्लस। एक और फैक्टर था, ये तो एक सब्जुगेंट फैक्टर है लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि काउंसलिंग रूल्स। ऑलराइट, काउंसलिंग में रूल्स लास्ट ईयर जो राउंड 3 का रूल आ गया था कि पहले तो राउंड 3 नहीं था, राउंड 1 राउंड 2 उसके बाद मोप अप, उसके बाद कट ऑफ आ जाता था। पर लास्ट ईयर जिस हिसाब से राउंड 3 आ गया जिसकी वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ा और राउंड 3 में कट ऑफ और भी नीचे गया। अब नीट 2024 का पेपर लेवल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा लिया था। सो अगर इफ यू वांट टू नो देन यू कैन वॉच दैट वीडियो क्विक। और फिजिक्स का लेवल तो मॉडरेट टू हाई था, केमिस्ट्री का लेवल इजी टू मॉडरेट था और बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला के बायोलॉजी का लेवल इजी था बट इट वॉज लेंदी। ओके, इट वॉज लेंदी। सो ओवरऑल जो पेपर था इट वॉज ईजी, मतलब पेपर का लेवल था, क्वेश्चंस के लेवल जो थे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि सिलेबस काफी कम कर लिया था बट फिर भी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आए बट लेंदी आए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नीट 2023। अब नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जिनके बारे में, जो नई चीज़ है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। टोटल अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस राइट नाउ इंडिया में 706 है। ये मैंने आप देख सकते हो, ये डाटा है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी देख सकते हो। अब डाटा को वेरीफाई करने के लिए मैंने ये एनएमसी के वेबसाइट से ही लिया था डाटा। ऑलराइट, सो इधर आप देख सकते हो नेशनल मेडिकल कमीशन और आप देख सकते हो टोटल रिजल्ट्स फाउंड 706, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस। सो टोटल जो कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में 706 है और उन 706 कॉलेजेस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1 लाख, आप देख सकते हो 1,09,145। ओके, मतलब ये 2023 तक का है, जो एकदम अप्रूव्ड है, जो एनएमसी ने जितना अप्रूव्ड कॉलेजेस दिए हैं। अभी तक जिन कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला है, वो कॉलेजेस बन के रेडी है पर उनको अप्रूवल नहीं मिला है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, माइंडेड। और हाँ, जो नंबर ऑफ कॉलेजेस जिसमें एमबीबीएस है, डेफिनेटली सबसे पहला चॉइस एमबीबीएस ही होता है मेडिकल में। सो वो वाले कॉलेजेस 500 है राइट नाउ, अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया राइट 500 है। सो अब अगर हम न्यू मेडिकल कॉलेजेस की बात करें इंडिया में, इस 2024 और 2025 के सेशन में जो आ सकते हैं। सो द नेशनल मेडिकल एनएमसी हैज अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ 112 न्यू मेडिकल कॉलेजेस नेशन वाइड, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर टू मोर देन 800। सो आई थिंक ये नंबर कितना होगा, 706 प्लस, देख लेते हैं, 706 प्लस 112 इट विल बी अराउंड कुछ 800 के अराउंड ही होगा, 818 कॉलेजेस। ओके, सो 818 मेडिकल कॉलेजेस टोटल हो जाएंगे इस साल के एंड तक। पर जो बात है ना कि जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस है 112, उनमें से सबको अप्रूवल नहीं मिलने वाले। सम ऑफ देम विल गेट अप्रूव्ड बाय एनएमसी दिस ईयर बिकॉज सारे कॉलेजेस सब कॉलेजेस में इफ यू वांट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम एनएमसी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हॉस्टल, उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद फैकल्टी सारे सही होने होंगे, सारे लैब्स सारे ऑपरेशनल होने होंगे। सो उसमें टाइम लगता है काफी ज्यादा। सो उन कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे कि आसाम में तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज जो है उसे इसी साल अप्रूवल मिल जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पकड़ के चलूँ, इन 112 कॉलेजेस में से 50 कॉलेजेस को इस साल अप्रूवल मिल जाएगा इफ वी टेक इट। ऑलराइट, ये अप्रोक्स हम पकड़ लेते हैं। सो अगर हर कॉलेज को 100 मेडिकल सीट्स रहते हैं हर कॉलेज में, सो 15 to 100 इक्वल टू 5000 मेडिकल सीट्स। सो 5000 न्यू मेडिकल सीट्स विल बी एडेड इन दिस ईयर ऑफ 2024। सो न्यू जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए 5000 मेडिकल सीट्स इस साल ऐड होंगे। सो एक अच्छी बात है। काफी सारे अभी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट्स है और मेडिकल कॉलेजेस है वो काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मैं देख सकता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया जो होंगे इट विल स्टैंड, टोटल ओल्ड और न्यू को मिला के यू कैन से इट विल बी 1,14,000। ऑलराइट, अब
दूसरी चीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए हैं इस साल नीट में। सो अब प्रीवियस ट्रेंड्स देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है, सो नीट मतलब हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन, इसीलिए कट ऑफ बढ़ रहा है। दिस इज द रीजन वाई द कट ऑफ इंक्रीजिंग। हर साल मतलब हर साल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं कॉलेज, इसीलिए कट ऑफ बढ़ रहा है। नीट 2022 में 15.9 लाख स्टूडेंट्स, उसके बाद 16 लाख, उसके बाद 18.7 लाख 2022 में, उसके बाद 2023 में 20 लाख, मतलब डायरेक्ट एक 2 लाख का जंप आ गया। 20.8 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख का जंप है। और 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स। सो इसमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड मतलब जिन लोगों को मतलब लाइक एक क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा, जिस हिसाब से वो लाइक कोई भी एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वो ले पाएंगे। सो ऐसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इनका भी नंबर हर साल बढ़ रहा है। और नीट 2023 में 11 लाख थे, सो नीट 2024 में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रह सकते हैं। ऑलराइट, ये मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर ये मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आप लोगों को। सो इसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से कट ऑफ इंक्रीज होगा। और डेफिनेटली ये जो फैक्टर है कि कॉलेजेस का सीट बढ़ा है, ये फैक्टर सपोर्ट कर रहा है कि कट ऑफ डिक्रीज होना। पर हर साल कॉलेजेस का सीट बढ़ता है, इवन दो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से मतलब उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है डेफिनेटली। और उससे पहले मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया था कि पेपर का लेवल की वजह से कट ऑफ का इंक्रीज होना बनता है, बिकॉज द पेपर वॉज ईजी। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज काउंसलिंग रूल्स। ऑलराइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग रूल्स की वजह से 5-6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। राउंड 1, पहले राउंड 1 होता है, उसके बाद राउंड 2 होता है, उसके बाद अभी राउंड 3 भी होता है, जो लास्ट ईयर से नया इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी, उसके बाद स्पेशल स्ट्रे राउंड। अब अगर एनएमसी इफ एनी एक्स्ट्रा राउंड इज एडेड, मतलब एमसीसी जो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वो अगर कोई एक्स्ट्रा राउंड ऐड कर देता है मतलब जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से लाइक दूसरे राउंड में सीट्स ज़्यादा चले जाते हैं, इसकी वजह से कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। पर ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, +-2 आप पकड़ सकते हो। इट वोंट बी मच, +-2 या +-3 के अराउंड मतलब डिक्रीज होगा कट ऑफ। अब हाँ, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब ये कट ऑफ जानने के लिए, दिस इज ऑल्सो लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है? मार्क्स एट व्हिच यू कैन टेक एडमिशन इन एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट। लाइक कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, आपको मतलब उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा ना। वो एलिजिबिलिटी जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स देता है। आपको नीट में उतना मार्क्स लाना होगा। सो लाइक नीट 2022 में 2020 में आप देख सकते हो 147 था, उसके बाद के साल 138, 117, और 2023 में इट वाज 137। और ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग होता है, मतलब कम होता है थोड़ा, 107 होता है। सो नीट 2024 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो हम अभी जान नहीं सकते, बिकॉज इट इज ओनली पब्लिश्ड व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट। ओके, सो व्हेन रिजल्ट विल बी आउट, मैं फटाफट नोटिफाई कर दूंगा कि कितना ये जा रहा है। ऑलराइट, सो हम अगले चीज़ में बढ़ते हैं। सो अब कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेंगे। सो ये लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ बनाया था, ऑल इंडिया कट ऑफ जो राउंड 1 में गया था। सो आप देख सकते हो जनरल में 618, उसके बाद ओबीसी में 616, ईडब्ल्यूएस में 613, एससी एसटी में आप देख सकते हो। और साइड में कॉलेज भी मैंने लिख दिया था और रैंक भी लिख दिया था। 19,000 रैंक गया था जनरल में, ओबीसी में भी 19,900 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 21,000, एससी में 1 लाख। और जो कॉलेज था वो निम्स नागालैंड, मतलब मैक्सिमम कैटेगरी के लिए एज लाइक निम्स नागालैंड जो था वो लास्ट कॉलेज था। पर इस साल कॉलेज डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज नए कॉलेजेस भी इंक्लूड होंगे। सो लाइक जो लास्ट कॉलेज होगा वो कहीं कोई और कॉलेज हो सकता है, या ये वो निम्स नागालैंड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स चूजिंग। ऑलराइट, बट सारे कॉलेजेस एमबीबीएस ही ऑफर करते हैं, सो डोंट वरी। और उसके बाद हाँ, सो नीट 2024 में ऑल इंडिया के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है राउंड 1 में, वो मैं लाइक आपको लोगों को बता दूंगा अभी, और वो भी एमबीबीएस के लिए, ठीक है। सो फॉर जनरल इट विल बी अराउंड 625, और 625 +-5 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 620 +-5, ओबीसी के लिए 623 +-5, ओबीसी और मतलब ईडब्ल्यूएस का और जनरल का आसपास ही रहता है। ऑलराइट, इन तीनों का आसपास रहता है। ओके, पर जनरल का इन जनरल ज़्यादा रहता है। एससी के लिए 517 +-5, और एसटी के लिए 475 +-5। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लो। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है डेफिनेटली, ये मैं बता देता हूँ। दिस इज माय ओन प्रेडिक्शन नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ, माय ओन प्रेडिक्शन। इसीलिए मैंने +-5 दिया, इसलिए एक रेंज में दिया है कि इस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। ओके, अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें कि जो रैंक रहेगा, तो रैंक कितना रह सकता है। सो अब जनरल के लिए आप देख सकते हो द रैंक विल बी अराउंड 20,000 से लेके 21,000। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,800 से 21,500 तक, ओबीसी के लिए 21,000 से 23,000 तक, एससी के लिए 1,05,000 से 1,10,000 तक, और एसटी के लिए 1,41,000 से 1,45,000 तक। ये मैं प्रीवियस जो रैंक्स थे उनको एनालाइज करके और अभी के फैक्टर्स जो है उनको एनालाइज करके मैंने ये बताया है। ओके, बट इट इज स्टिल माय ओन प्रेडिक्शन, ये एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है। सो इसीलिए रेंज भी दिया है मैंने।
अब एक चीज़ है जो लास्ट कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ गोज टू विच कॉलेज विच विल चेंज, मतलब जो लाइक आखिरी मतलब मेडिकल सीट जो जाएगा लाइक 618 में जो कॉलेज मिलेगा, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो वो कॉलेज चेंज होने वाला है। मैंने ये पहले भी बताया था, बिकॉज न्यू कॉलेजेस आर लाइक मतलब न्यू कॉलेजेस आ रहे हैं इस साल फॉर ऑल कैटेगरीज एज द न्यू कॉलेजेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अब हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट कट ऑफ रहेगा। अभी तो मैंने आपको राउंड 1 का कट ऑफ बताया था, बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट राउंड 1 कट ऑफ मतलब फैक्टर्स को देखते हुए, पर लास्ट कट ऑफ जो है इसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। सो प्रीवियस ट्रेंड्स को हम एक बार देख लेते हैं। नीट 2022 में जनरल के लिए 611 गया था, 2021 में 595, उसके बाद 596 और उसके बाद 610। सो इन जनरल अभी लास्ट 3 साल से कट ऑफ बढ़ रहा है, और ये सेम हाल है ईडब्ल्यूएस के लिए भी 595, 595, 697। उसके बाद ओबीसी का भी सेम ही है, आप देख सकते हो ओबीसी और जनरल का लास्ट ईयर सेम ही आया था, कट ऑफ 610 आया था, 595, 596। उसके बाद एससी के लिए देख सकते हो बढ़ रहा है, लास्ट ईयर 480 था, और एसटी के लिए भी कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ थोड़ा मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसे, इट इज़ हैफर्ड, बिकॉज मतलब लाइक स्टूडेंट्स कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। सो वही बात है। एंड 452, 423 और 445 था लास्ट ईयर। सो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लास्ट कट ऑफ एमबीबीएस के लिए, ये मैं अभी बता नहीं सकता, बिकॉज इट विल बी रियली मतलब ब्लाइंड हिट करना हो जाएगा। सो मैं ब्लाइंड हिट नहीं करने वाला हूँ अभी, ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज कोई भी फैक्ट्स नहीं है मेरे पास। अगर एनएमसी कुछ अपडेट देता है तो मैं फैक्ट्स के साथ आपको ये बता दूंगा। ओके, सो एनएमसी ने एक नोटिस दिया है कि लाइक 5 मई को इन एग्ज़ाम के दिन लाइक राजस्थान में जहाँ पेपर लीक हुआ था, लाइक जो पेपर लीक होने का जो इशू था उसके बारे में एनटीए ने पहले भी मतलब कल एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो कॉलेज है मतलब जो स्कूल है गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर, वहाँ पर लाइक इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोग क्वेश्चन पेपर लेके बाहर चले गए थे। कि लीक के इशू को लेकर भी एनटीए ने एक चीज़ फिर से आज लाइक नोटिफाई किया है कि रिगार्डिंग द नीट यूजी पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के बारे में आप देख सकते हो कि मतलब एनटीए ने ये मतलब क्या बोलते मतलब एक सफाई दी है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए गए थे। अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए तो ये क्यों हुआ, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। ओके, but as mentioned in yesterday's NTA's press release, there was an incident at the center in Sawai Madhopur, Rajasthan, where some students forcibly took away the question paper before the conclusion of the examination. A picture of this question paper is being linked to alleged incident of paper leak, which is mischievous and preposterous. As mentioned in Para 2, there was no external agency can access the center once the exam has started. All other photographs of question paper circulating has no relation to actual question paper. So इधर NMC बोल रहा है कि the paper which was circulated in public, मतलब जो Instagram में I think या कहीं और पर लीक हुआ था, वो सही नहीं, मतलब वो गलत पेपर है, वो दैट इज नॉट द रियल पेपर, मतलब वो वाला पेपर नहीं है जो उन लोगों ने दिया था। सो दे आर डिनाइंग इट। ओके, सो यही सब आया है। और इधर से मुझे एक और डाटा मिल गया कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, उसमें से 10 लाख देयर वर बॉयज एंड 13 लाख फीमेल स्टूडेंट्स, मतलब 13 लाख गर्ल्स ने भी रजिस्टर किया। देन इट इज ह्यूज नंबर, मतलब इस ये वाला गैप जो है ना, इट इज वेरी मतलब 3 लाख, मतलब डेफिसिट देख रहे हो गर्ल्स और बॉयज में, ऑलमोस्ट 3 लाख गर्ल्स, मतलब इधर से यही पता चल रहा है कि गर्ल्स आर चूजिंग एमबीबीएस, मतलब एमबीबीएस नहीं मेडिकल फील्ड ज़्यादा, नीट को ज़्यादा चूज कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना इफ़ यू कैन, जावास टॉपिक है, और टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम चैनल भी है, उसे फॉलो कर लेना फॉर ऑल अपडेट्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।